आज पूरे प्रदेश में जगह जगह पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है अयोध्या, जहां पर रामलला का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अनामिका सिंह हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, वो हमें तस्वीरें दिखाएंगे। अनामिका, वहां पर किस तरह की चहल पहल देखने को मिल रही होगी? पूरा भक्तिमय माहौल इस वक्त होगा। देखिए, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैं कनक भवन के बाहर मौजूद हूँ। ये वही कनक भवन है जहाँ पर भगवान राम के जन्मोत्सव के मौके पर भव्य कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार भी यहाँ की जो रौनक है वो बेहद बदली हुई है। पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं, भगवान राम के जन्म के मौके पर बधाइयाँ गाते हैं, उनको प्रसाद वितरित किया जाता है। ठीक 12 बजे के बाद से यहाँ पर जो साधु संत हैं उनके साथ साथ जो आम लोग हैं वो यहाँ पर राम भजन गाते हैं, राम की बधाइयां गाते हैं। कनक भवन की ये परंपरा रही है कि भगवान राम के जन्मोत्सव के मौके पर सबसे ज्यादा रौनक और सबसे ज्यादा कार्यक्रम यहीं पर होते हैं। हालांकि इसकी तरफ जो राम जन्मभूमि है वहां पर भी खास तैयारियां की गई हैं। 5 कुंतल लड्डुओं का भोग लगना है वहां पर भगवान को। इसके अलावा 56 भोग जो है उसका भोग लगना है भगवान राम को राम जन्मभूमि पर। इसके अलावा भगवान को आज पीले वस्त्र पहनाए गए हैं, धारण करवाया गया है और यहाँ पर आपको 10 बजे के बाद से पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इसी कनक भवन में भगवान राम के जन्मोत्सव के मौके पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। 11 बजे के बाद से खास तरीके की पूजा होती है। उस पूजा के बाद मतलब उसका जो मुहूर्त है वो है 11:05 का और पूजा चलेगी 11:15 बजे तक। 12 बजे भगवान राम का जन्म होगा और इसी के साथ शुरू हो जाएगा उत्सव का माहौल, जोश का माहौल, जश्न का माहौल और साधु संतों के यहाँ पे नृत्य भी होते हैं। यहाँ पे प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो आए हुए लोग हैं वो अपने तरीके से भगवान राम को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपनी ओर से भेंट लेकर के आते हैं, प्रसाद लेकर के आते हैं और यहाँ पर भी खास तौर पर कनक भवन की ओर से जो प्रसाद बनाया जाता है उसको भक्तों में वितरित किया जाता है। और देखिए, आज यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी बदली हुई है। एक तरफ से एंट्रेंस दिया गया है लोगों को, तो इस तरफ से एग्जिट दिया गया है ताकि यहाँ पे भारी भीड़ ना हो। लेकिन बावजूद इसके कहते हैं कि 9 बजे के बाद यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हालांकि पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी बात अगर बात की जाए तो वो ये है कि 2 साल के बाद जब कोरोना काल रहा तो यहाँ पे तमाम कार्यक्रमों में कटौती कर दी गई, कोविड प्रोटोकॉल रहा, बहुत सख्तियों से लोगों को गुजरना पड़ा। लेकिन 2 साल के बाद अब ऐसा मौका आया है जहां पर कोविड फ्री प्रोग्राम्स मनाए जा रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो लोगों को इस बात के लिए भी एक बड़ा मौका मिला है। जो लोग 2 साल से आ नहीं पाए, यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं, वो इस बार कोविड की सख्तियाँ थोड़ी कम होने के साथ ही पहुँचे हुए हैं और भगवान राम के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए, कम से कम उनके लिए बधाइयाँ गाने के लिए, इस उल्लास में, इस उत्साह में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि रामनवमी के मौके पर अयोध्या का जो मेला है वो भी काफी मशहूर है और ये मेला भी लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि न सिर्फ साधु संत। आप लोग कहाँ से आए भैया? शिवपुरी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए आप? राम राजा सरकार ओरछा। अच्छा, खास तौर पे रामनवमी के मौके के लिए राम राजा रहते हैं। राम राजा रहते हैं ओरछा में। अच्छा, और यहाँ पर जो आप लोग पूजा पाठ के लिए आए हैं उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए सबकी मंगल की कामना कर रहे हैं, सब सुखी हो जाएं, अच्छे हो जाएं, भगवान का प्रेम बढ़ जाए। भगवान राम का जन्म होता है आज, काफी ज्यादा उत्सव का माहौल होता है, इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं कि भगवान का जो है कि प्राकट हो जाए, भगवान आ जाए तो सब आनंदित हो जाए, बिल्कुल सुखी हो जाए। राम का जन्म हो तो सब आनंदित हो जाए, खुश हो जाएं। और ये देखिए कितनी भारी भीड़ मंदिर के बाहर निकलती दिखाई दे रही है आपको। और अभी भी ये भीड़ थोड़ी कम है क्योंकि ये पूरा का पूरा कैंपस आपको तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी 10 बजे के बाद। लेकिन देखिए, आपकी मध्य प्रदेश से चाहे जहां जहां पर भी भगवान राम के पग पड़े, जहां जहां भी भगवान के थोड़े बहुत भी निशान है, वहां से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। और खासतौर पे जो मेला दिखा रहे हैं, और न सिर्फ अयोध्या बल्कि मथुरा में भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद हैं? कैसा भक्ति में माहौल इस वक्त आपको वहां पर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताएंगे, मथुरा का जो है अगर बात करें तो भगवान राम से भी पुराना आता है, लेकिन मथुरा को कृषि की नगरी के रूप में जाना जाता है। मथुरा में घिया मंडी पर प्राचीन राम मंदिर है और इस वक्त जो है हम न्यूज 18 की टीम जो है राम मंदिर में खड़ी हुई है और आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे भगवान श्री राम खड़े हुए हैं।
लक्ष्मण खड़े हुए हैं, माता सीता खड़ी हुई हैं और इनका कुछ ही देर में अब जो है पंचामृत से अभिषेक जो है होने वाला है, उसकी तैयारियां मंदिर में चल रही हैं। पुजारीगण जो है पंचामृत अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। दूध दही पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा भगवान राम का। और आज कृष्ण की नगरी जो है राममय नजर आएगी। हमारे साथ मंदिर से सेवायत जो जुड़े हुए हैं उनसे बात करेंगे किस तरीके का माहौल रहेगा और किस तरीके से भगवान कृष्ण की नगरी का राम से संबंध है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी का राम से संबंध ये है कि त्रेता युग में शत्रुघ्न जो श्री राम के छोटे भाई हैं उनकी यह राजधानी रही है त्रेता युग में, और राम जी के जो पूर्वज हैं ध्रुव उनकी तपस्थली भी मथुरा रही है। तो कहा जा सकता है कि जो भगवान कृष्ण की नगरी है उसका भगवान राम से जो है अटूट नाता रहा है, अटूट संबंध रहा है, इसीलिए भगवान कृष्ण की नगरी जो है आज पूरी राममय रहेगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ही देर में पंचामृत से अभिषेक होगा, तो वहीं आज भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान मुरलीधर जो है आज अपनी मुरली को त्यागेंगे। जो उनका सुदर्शन चक्र है उसको धारण नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो आज रामनवमी होने के चलते भगवान को आज धनुष का जो है श्रृंगार कराया जाएगा। भक्तों को जो है भगवान कृष्ण जो है वो आज राम के रूप में दर्शन देंगे। तो आज भगवान कृष्ण की नगरी जो है पूरी राम में दिखाई देगी। जी तो हमने अयोध्या और मथुरा से लाइव तस्वीरें देखी। अब हम चित्रकूट चलेंगे। चित्रकूट से हमारे साथ सहयोगी अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं इस वक्त? जी, मैं इस समय कांतानाथ मंदिर के प्रमुख द्वार जो है वहाँ पे मौजूद है। चित्रकूट भगवान श्री राम की वनवास नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे, तो भगवान श्री राम की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए अलग अलग राज्यों से आते हैं। रामनवमी के अवसर पर हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वह चित्रकूट पहुँचना शुरू हो चुका है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो यह मंदिर है यह कांतानाथ का प्रमुख मंदिर है, जहाँ पर जो श्रद्धालुओं का जत्था है वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुका है और अपने तौर तरीके से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हुए जो श्रद्धालु हैं वह यहाँ पर रामनवमी के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए आप, रामलला के दर्शन आप घर बैठे कर पा रहे हैं। अयोध्या से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज रामनवमी है, पूरा देश आज रामनवमी का पावन पर्व मना रहा है और आप घर बैठे रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। सुबह से ही हम आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं।